अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद रेफरेंसेस टैब को कंप्लीट करेंगे। रेफरेंसेस टैब में हम सबसे पहले कैप्शंस के सेक्शन को देखेंगे कि हम इस सेक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ़ाइल में मौजूद किसी भी शेप या पिक्चर पे कैप्शन कैसे लगाई जाती है, कैप्शन है क्या, और अगर आप अपनी फ़ाइल में मौजूद सारी शेप्स या पिक्चर्स पे कैप्शन दे देते हैं तो आपने बाद में उनका टेबल कैसे क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आप अपनी फ़ाइल में चेंजेस करें, मज़ीद शेप्स या पिक्चर्स को ऐड करें तो आप उस टेबल को अपडेट कैसे कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन टेबल में नहीं देना चाहते तो ये इंफॉर्मेशन आप क्रॉस रेफरेंस की सूरत में भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इंडेक्स सेक्शन को कंप्लीट करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मार्क एंट्री क्या होती है और मार्क एंट्री को हम माउस की मदद से भी क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की है Alt+Shift+X। हम ये देखेंगे कि हमारी फाइल में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स के अंदर जितने भी स्पेसिफिक टेक्स्ट हैं हम उनको मार्क कैसे लगाते हैं और मार्क लगाने के बाद उन सारी स्पेसिफिक टेक्स्ट या हेडिंग्स को हमने इंडेक्स पे कैसे लेके आना है और उन सब हेडिंग्स या स्पेसिफिक टेक्स्ट को इंडेक्स पे लाने के बाद हम ये देखेंगे कि हम बाद में उस इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं या नहीं। लास्ट में हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का सेक्शन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मार्क सिटेशन क्या है और हम मार्क सिटेशन को कंप्लीट करने के बाद टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और टेबल को इंसर्ट करने के बाद हम इस टेबल को कैसे अपडेट करेंगे। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हम रेफरेंसेस टैब में जाएंगे। रेफरेंसेस टैब में जाने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे कैप्शंस के सेक्शन को कंप्लीट करना है। इससे पहले 3 सेक्शंस हम कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे जब आप माउस पॉइंटर लाते हैं तो आपको इस कमांड का पर्पस शो हो रहा है, जैसे लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कि अगर आपने अपनी फ़ाइल में कहीं पे भी कोई पिक्चर इंसर्ट की हुई है या अगर आपने अपनी फ़ाइल में कहीं पे भी कोई शेप लगाई हुई है, उस पिक्चर या उस शेप को कोई नाम देना, उस नाम को हम कैप्शन बोलते हैं। तो अगर मैंने अपनी फ़ाइल में कोई पिक्चर लगाई हुई है या नहीं तो हम इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं या हम शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट शेप्स इंसर्ट करते हैं और मैं हर पैराग्राफ के नीचे एक शेप इंसर्ट करूँगी या मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगी। तो मैं ये एक शेप इंसर्ट कर देती हूँ और इस शेप को इंसर्ट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में जाती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद मैं अगली शेप इंसर्ट करती हूँ और ये शेप्स हमने वो इंसर्ट करनी है जिनका ताल्लुक़ हमारी फाइल में मौजूद कंटेंट के साथ है। अब जैसे यहाँ पे भी मैं एक शेप इंसर्ट कर देती हूँ। तो टोटल मेरी फ़ाइल में 3 शेप्स हो जाएंगी। अब मुझे इन तीनों शेप्स को कैप्शन यानी कि नाम देना है। तो आप किसी भी शेप के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो होता है, इसमें से आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप शेप के ऊपर क्लिक करें और रेफरेंसेस टैब में से आपने यहाँ देखें कैप्शंस के सेक्शन में से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने कैप्शन का एक छोटा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें कैप्शन के नीचे देखें आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ फिगर 1।
तो आप अगर इस शेप का नाम फिगर 1 रखना चाहते हैं तो आप फिगर 1 ही रहने देंगे, नहीं तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए मैं यहाँ से न्यू लेबल के बटन पे क्लिक करूँगी और मैं टाइप कर दूँगी पिक्चर, जैसे पिक या पिक्चर, आप जो भी इसमें दें, पिक दें या पिक्चर दें। तो अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मुझे शो हो जाता है पिक 1, यानी कि अब इस शेप का नाम या कैप्शन पिक 1 है। अब हम इसको ओके कर देते हैं तो देखें नीचे आपको इसमें पिक 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखेंगे पिक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगली वाली शेप पे क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपने रेफरेंसेस टैब में से कैप्शंस के सेक्शन में से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। और अब देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पिक 2, आप इसको ओके कर दें। अब इस शेप का नाम पिक 2 है। और तीसरी वाली शेप पे चले जाते हैं, उस पर भी हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे। हम कैप्शन ऐड करेंगे और हम उस कैप्शन को ऐड करने के बाद ओके कर देंगे। अभी तीनों शेप्स के ऊपर हमने कैप्शंस लगा दिए हैं। और अब ये जो कैप्शंस हैं यहाँ, अब ये जो शेप्स के या पिक्चर्स के नाम हैं, मुझे इन नामों की एक लिस्ट क्रिएट करनी है, ताकि उस लिस्ट के ऊपर आपको शो हो जाए कि आपकी मौजूदा फाइल में कितनी शेप्स हैं या कितनी पिक्चर्स हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। और अगर आपकी फ़ाइल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कंटेंट लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है और उसी से रिलेटेड पिक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं या शेप्स भी काफ़ी ज़्यादा, तो आप इजीली वहाँ पे नेविगेट हो सके। तो मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ और एंटर का बटन हम प्रेस कर देते हैं। टॉप पे हम स्पेस बना लेते हैं और कैप्शंस के सेक्शन में से अब देखिए आपको नज़र आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इसके ऊपर क्लिक करें और ओके के बटन पे क्लिक कर दें तो देखेंगे पिक 1, पिक 2 और पिक 3 जो मैंने आपके सामने नाम दिए। अब आप यहाँ देखें कि आपको पिक 1 के आगे पेज 1 और पिक 2 के आगे भी आपको पेज 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता पिक 3 के आगे आपको पेज 2 नज़र आ रहा है, यानी कि वो पेज नंबर 2 पे मौजूद है। पिक 3 पे आपने नेविगेट होना है तो आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे तो आप फ़ौरन से पिक 3 पे चले जाएंगे। अब मुझे अगर बाद में भी कोई पिक्चर या मुझे बाद में भी अगर कोई शेप ऐड करनी है और ऐड करने के बाद उसको भी अपनी इस कैप्शन वाली लिस्ट में यानी कि टेबल ऑफ फिगर्स में शामिल करना है, तो अब मैं या तो शेप ले लूँगी या अब मैं पिक्चर ले लेती हूँ कोई भी। तो पिक्चर आप चूज़ कर लें जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे अब मुझे ये पिक्चर लेनी थी, इसको मैं रीसाइज कर लेती हूँ। तो इसको हम स्क्वायर करते हैं और रीसाइज कर लेते हैं। तो मुझे इस पिक्चर की प्लेसमेंट जहाँ पे रखनी है मैं वहाँ पे इसको रख देती हूँ यहाँ। और अब मैं इसको भी कैप्शन दे देती हूँ, इसका भी एक नाम दे देती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद चूज़ कर लूँगी मैं इंसर्ट कैप्शन, या फिर मैं यहाँ से ये रेफरेंसेस में से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो अब इसका नाम है पिक 4। अब इसका नाम आ चुका है पिक 4, लेकिन ऊपर जो हमने एक इंडेक्स क्रिएट करके रखा हुआ था जिसको हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स बोलते हैं, उसके अंदर इसका नाम नहीं आया, यानी कि उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करें। जब आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और अब देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ये एक्टिवेट हो गया खुद ब खुद। तो ये हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, तो ये हम क्रिएट कर चुके हुए हैं। अब मैं अगली वाली जो कमांड है अपडेट टेबल, उसके ऊपर क्लिक करूँगी, जिसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने एक शेप ऐड की है, पिक्चर ऐड की है कैप्शन के साथ, उसका नाम भी खुद ब खुद इस टेबल के अंदर आ जाए। तो मैं इसको कर देती हूँ अपडेट टेबल और अपडेट इंटायर टेबल। आप इसको ओके करें तो देखें जो पिक 4 का नाम है वो भी आपको इस लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा। पिक 4 की जो कैप्शन है वो भी शो हो रही है, जिस पे आप इजीली नेविगेट हो सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी फ़ाइल में कोई भी शेप यूज़ करते हैं या अगर हम अपनी फ़ाइल के अंदर कोई भी पिक्चर यूज़ करते हैं तो उन पिक्चर्स को या उन शेप्स को हम प्रॉपरली नाम देने के बाद, यहाँ पे नाम का मतलब होता है कैप्शन, कैप्शन देने के बाद उनका एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस टेबल के अंदर हम उन्हीं शेप्स या पिक्चर्स को कैप्शन के लिहाज से इंसर्ट करने के बाद ईज़िली वहाँ पे नेविगेट हो सकते हैं। अब ये सारी की सारी डिटेल मुझे टैबुलर फॉर्म में नहीं चाहिए, ये डिटेल मुझे
आम टेक्स्ट की सूरत में चाहिए, तो इसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ से क्रॉस रेफरेंस। आप क्रॉस रेफरेंस के बटन पे क्लिक कर दें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से रेफरेंस टाइप में से चूज़ कर लेना है। जैसे पहले यहाँ पे नंबर्ड आइटम्स आ रहा है, तो वहाँ से आपने चूज़ कर लेना है पिक। पिक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने हर शेप या पिक्चर का कैप्शन पिक पे रखा हुआ है। अब आप इसको इंसर्ट करें, देखें पिक 1 है, आप इसको इंसर्ट करें, उसके साथ पिक 2 है, आप इसको इंसर्ट करें, पिक 3 है, आप इसको इंसर्ट करें, पिक 4 है, आप उसको इंसर्ट करें और क्लोज कर दें। इस तरह आप अपनी फ़ाइल में मौजूद जितनी भी पिक्चर्स हैं आप उनको इस तरीके से भी देख सकते हैं और नेविगेट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये पहले वाला तरीका, क्योंकि उस सूरत में आपकी फ़ाइल में जितनी भी शेप्स या पिक्चर्स होती हैं वो आपको एक अरेंज्ड फॉर्म में शो हो रही होती हैं। तो जब आप इसके ऊपर भी माउस पॉइंटर लाएंगे, जैसे मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाती हूँ, तो देखें इसमें भी आपको वही शो हो रहा है कि कंट्रोल का बटन प्रेस करें, क्लिक करें तो आप फ़ौरन से पिक 1 में, 2 में, 3 में जो है वो नेविगेट हो सकते हैं। तो ये कैप्शंस का सेक्शन है। अब हमने आगे से करना है इंडेक्स का सेक्शन। इंडेक्स के सेक्शन में देखें आपको शो हो रहा है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के ऊपर लेके आए माउस पॉइंटर, तो देखें आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे शो होती है, ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स। यहाँ पे ऐड दी सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपके पैराग्राफ में अगर कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, आपके पैराग्राफ में कोई इम्पॉर्टेंट बात की गई है, वर्ड की सूरत में बताया गया है, कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसकी आपने बाद में एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो 1 बाय 1 आपके पैराग्राफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होंगे हम उनको मार्क करते जाएंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपनी फ़ाइल के अंदर या तो ये जो टेबल कैप्शंस का बना हुआ है आप इसको डिलीट कर दें, या हम इसकी मौजूदगी में भी काम कर सकते हैं। बेहतर है कि डिलीट कर दें ताकि आपको मार्क एंट्री आसानी से शो हो सके। अब मेरे इस पैराग्राफ में जैसे ये एक वर्ड प्रोवाइड्स, ये मेरी फ़ाइल में जो है इस पैराग्राफ में वर्ड इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको कर देती हूँ मार्क एंट्री। उसके बाद फिर इसको हम मार्क लगा देते हैं। अब हम आगे आते हैं अगले वाले पैराग्राफ में, और इस पैराग्राफ में ये जो डिफरेंट है मैं इसके ऊपर मार्क देना चाहती हूँ, मैं इसको मार्क लगा दूँगी। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। ये देखिए इसको हाईलाइट किया हुआ, दोबारा से हम यहाँ से इसको कर देते हैं मार्क, क्लोज़ कर देते हैं बॉक्स को। अब हम फिर अगले वाले पैराग्राफ में आते हैं और डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर मैं मार्क दे देती हूँ। जैसे मेरे पैराग्राफ में ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमने मार्क करवा दिया, तो अब हम इसको मार्क कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। और अब देखें आपकी फ़ाइल में ये एक आपको आइकन सा शो हो रहा है, हम इसको बोलते हैं शो/हाइट। तो आप होम टैब में जाएँ और इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ये बटन है हमारा ये शो/हाइट का, इसके ऊपर क्लिक करें। और अब तक जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे पैराग्राफ में मौजूद, हर एक पैराग्राफ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे या जो इम्पॉर्टेंट उन वर्ड्स से रिलेटेड कोई बात थी या जो हाईलाइट हमने किए थे, जिन पे हमने मार्क लगाया था, अब मुझे उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो फिर ये इंडेक्स के सेक्शन में देखें ये आपको शो हो रहा है इंसर्ट इंडेक्स, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना। तो देखें मैंने जहाँ जहाँ पे भी पैराग्राफ के अंदर जिस वर्ड को मैंने इम्पॉर्टेंट कंसीडर करके मार्क लगाया था वो आपको शो हो रहा है। जैसे एक डिफरेंट एक वर्ड था, डॉक्यूमेंट एक वर्ड था, प्रोवाइड्स एक वर्ड था, जो कि पेज नंबर 1 पे मौजूद है। और अब अगर हम चाहें तो इस इंडेक्स को हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट करने का मतलब क्या है कि अगर आपने बाद में किसी पैराग्राफ के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को आपने अगर मार्क देना है तो आप उस इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करें और ये देखें इंडेक्स के सेक्शन में से आप मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक कर दें। मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद मार्क लगाएं और इसको क्लोज़ कर दें। अब हम यहाँ से होम टैब में जाते हैं और इस शो/हाइट के बटन को हम हाइड कर देते हैं। अब हम टॉप पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने ये वर्ड्स रखे हुए थे जो कि जिनको हम मार्क बोलते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप रेफरेंसेस में जाएं और ये देखें अब आपको यहाँ पे शो होता है अपडेट इंडेक्स। इसके ऊपर क्लिक कर दें तो पैराग्राफ के अंदर वो वर्ड जो कि इम्पॉर्टेंट था अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिस्ट इंडेक्स वाली पहले बनाई थी और उसको हमने बाद में क्रिएट किया।
तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो भी शामिल हो जाएगा। अब ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पेज नंबर 2 में मौजूद है। तो इस तरह हमारे पैराग्राफ में जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होंगे हम उन सबको मार्क करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, बाद में हम उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे शो हो रहा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का भी यही पर्पज़ है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ, ये जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है वो टेबुलर फॉर्म में शो होता है। जैसे स्टेप्स उसके भी वही हैं कि आपके पैराग्राफ में कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, आप मार्क सिटेशन में चले जाएं, यहाँ आपको इसकी शॉर्टकट की शो होती है Alt+Shift+I, इसके ऊपर क्लिक करें तो अभी देखिए प्रोड्यूस्ड है, आप इसको मार्क कर लें, क्लोज। अब हम अगले वाले पैराग्राफ में चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद थीम, ये मैं कंसिडर कर रही हूँ कि इस पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करती हूँ और इसको हम कर देते हैं मार्क सिटेशन और मार्क करवा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें, ये वही वाला आइकन आया हुआ है, तो हम होम टैब में जाते हैं और इस आइकन को यानी कि शो/हाइड के आइकन को हम अनचेक्ड डिसेबल कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे टॉप पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें रेफरेंसेस टैब में से ये इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने ओके की बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको जो डिफरेंट शो हो रही है कैटेगरी, इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये टैबुलर फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है इन्फॉर्मेशन। ये मैंने 2 ही लगाए थे टैबुलर फॉर्म में, तो हम इसको भी अपडेट कर सकते हैं। इसको भी हमने अपडेट उसी तरीके से करना है कि अगर बाद में किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपने मार्क करवाना है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप मार्क सिटेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको मार्क कर देंगे और क्लोज कर देंगे। शो/हाइड के बटन को आप होम टैब में जाने के बाद ऑफ कर देंगे और यहाँ आएंगे हम। यहाँ आने के बाद ये जो आपको शो हो रहा है ये रेफरेंसेस टैब में से जो हमने बनाया हुआ था टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इसमें से हमने अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखें, ये जो मैंने आपके सामने अभी कोड वर्ड को ऐड किया था टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की लिस्ट में और बाद में टेबल को अपडेट करवाया, तो आपको वो भी शो हो जाएगा। तो ये जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और ये जो इंडेक्स है, इन दोनों का पर्पज़ एक है। दोनों का पर्पज़ ये है, दोनों में ही देखें, एक में इंडेक्स में मार्क एंट्री इस्तेमाल होता है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में मार्क सिटेशन इस्तेमाल होता है। पर्पज़ इन दोनों का ये है कि आपके पैराग्राफ में स्पेसिफिक वर्ड कौन सा है जिसको आपने मार्क करवाना है, जिसको आपने ऐड करवाना है। लेकिन इंडेक्स के सेक्शन में क्या होगा कि आपने जितने भी वर्ड्स ऐड करवाए थे वो आपको टैबुलर फॉर्म में शो नहीं होंगे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद। जबकि टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ नाम से जाहिर है, इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स जो जिनको हमने मार्क करवाया था, जब हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको प्रॉपर्ली टैबुलर फॉर्म में शो होते हैं। तो ये हमारा आज रेफरेंसेस टैब का जो लेक्चर है या जो उससे रिलेटेड वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी कमांड की समझ नहीं आई है, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।